नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक एंड यू आर वाचिंग सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू फाइल GST 9 पार्ट 1 है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो है दोस्तों। आज के वीडियो में, आज के क्लास में हम लोग GST 9 के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। उसके बाद एक एक करके दोस्तों, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं टैक्स पेयर्स को, और काफ़ी सारे सिचुएशन क्रिएट होता है। तो मैं एक एक सिचुएशन क्रिएट करके एक एक एग्जाम्पल लेके आपके सामने मैं एक एक वीडियो लाऊंगा। सेल्स का अलग से लाऊंगा, ITC का अलग से लाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आपको लेके चलते हैं सीधा GST पोर्टल पे। दोस्तों ये है आपका GST 9 का ऑप्शन। आप अगर आप जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? सर्विस में जाके जैसे आप रिटर्न में जाएंगे, आपको यहाँ पे एनुअल रिटर्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका हूँ। ये फाइनेंशियल ईयर 2018-19 खुला हुआ है। एक चीज़ बता दूँ, अगर आप 2019-20 यहाँ पे लेते हैं तो कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगा। इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। टू फाइल योर एनुअल रिटर्न, फाइलिंग ऑफ ऑल GST 1 एंड GST 3B रिटर्न्स आर मैंडेटरी। फाइल योर पेंडिंग GST 1 3B रिटर्न्स एंड ट्राई अगेन। दोस्तों ये 19-20 का है, इसलिए अभी पूरा का पूरा 1 और 3 भी फाइल नहीं हुआ है। अगर 18-19 का भी किसी का भी ड्यू है तो वो फाइल कर ले, वरना उनका GST 9 शो नहीं करेगा, इस तरह से हेजी दिखाएगा दोस्तों। अब मैं जाता हूँ 18-19 पे। ये मैसेज हट गया है, मतलब मैं इनका फाइल कर चुका हूँ। अब देखिए ये आपका शो कर रहा है, तो इसका मतलब अगर आपको GST 9 एनुअल रिटर्न फाइल करना है तो आपको सबसे पहले आपका पूरे साल का अप्रैल से लेकर मार्च तक का GST 1 और 3 भी पहले भरना पड़ेगा दोस्तों, पहले फाइल करना पड़ेगा, वरना GST 9 आपको नहीं दिखेगा, वो हेजी दिखेगा। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ड्यू डेट 30/6/2020 और आज अप्रैल महीने का आखिर, मतलब 22 तारीख तो हो गया है दोस्तों, 22 हो गया, 22 अप्रैल है, तो मतलब ज़्यादा दिन नहीं बचा है आपके हाथ में। सिर्फ और सिर्फ 2 महीना, मैं लगभग बोल सकता हूँ 2 महीना है। तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ। कुछ बातें, अगर किसी को नील रिटर्न फाइल करना है, ये नील रिटर्न फाइल करने से पहले दोस्तों आपको ये काफ़ी सारा चीज़ थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आपको नील रिटर्न फाइल करना है तो देखिए क्या लिखा है। Nil GST 9 return can be filed if you have not made any outward supply, commonly known as sale, and not received any inward supplies, commonly known as purchase of goods and service, and no liability of any kind, and not claimed any credit during the financial year, and not received any order creating demand, and not claimed any refund during the financial year। दोस्तों ना तो आप कोई सेल किए, ना कोई परचेज किए, मतलब जब आप GST 3B भर रहे थे, ना उसमें कोई सेल शो किए, ना कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किए। लोग कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि मैंने कोई सेल नहीं किया, मैंने तो सिर्फ ITC क्लेम किया है। मेरा हो सकता है किसी का जनवरी में रजिस्ट्रेशन हुआ हो, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने वो लोग सेल शो नहीं किए, सेल नहीं हुआ होगा, मगर वो सिर्फ परचेज किए और अपना ITC क्लेम किए। ध्यान दीजिएगा इस बात में, वो लोग परचेज किए मगर अपना ITC क्लेम किए 3B में, तो वो लोग नील रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग परचेज किए और 3B में ITC क्लेम किए। उनको रेगुलर जो रिटर्न है अदर देन नील रिटर्न, उसको फाइल करना पड़ेगा। ये सब चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, छोटे छोटे चीज पे ध्यान दीजिए। यही चीज को लेके मेरा अभी सीरीज चलेगा GST 9 के ऊपर। अच्छा, कुछ कुछ बातें और बता दो यहाँ पे। GST 9 अगर एक बार आप फाइल कर लेंगे तो फिर कैन नॉट बी रिवाइज्ड। एनुअल रिटर्न इन फॉर्म GST 9 once filed कैन नॉट बी रिवाइज्ड। ये सब चीज को बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसलिए अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अभी तक आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, और शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन नीचे है, उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो पे। दोस्तों जैसे ही आप GST 9 के अंदर आएंगे तब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा,
कि अगर आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा और उसके बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों कैसे नील GST 9 रिटर्न फाइल करते हैं इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे नो लिख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों देखते हैं आगे बढ़ने के बाद क्या होता है। जैसे ही दोस्तों मैं अंदर आया, यहाँ पे मेरे पास पूरे के पूरे GST 9 का जो डिटेल्स है वो मुझे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और इसी को हम लोगों को बढ़िया से और ध्यान से एक एक जगह एक एक बॉक्स को फिल करना है। तो देखिए पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, डाउनलोड द ड्राफ्ट सिस्टम कंप्यूटेड ऑफ GST 9 समरी ऑफ GST 1 एंड GST 3B फॉर द फाइनेंशियल ईयर बाय क्लिकिंग ऑन द रिलेवेंट बटन्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे बटन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको PDF समरी मिल जाएगा GST 9 का, GST 1 का और GST 3B का। दोस्तों ये जगह बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो GST 1 समरी है ये आपका आउटवर्ड सप्लाई का है। GST 3B आपका है क्या, एक मिक्सचर है, समरी है, जहाँ पे आप दिखा दिए उस महीने का टोटल सेल्स कितना है, टैक्स आउटवर्ड टैक्स कितना है और फिर ITC कितना क्लेम कर रहे हैं। अब बुक्स बनाना यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आपको ना GST 1 में ना 3B में आपको डिटेल्स ऑफ परचेज, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, डिटेल्स ऑफ ITC नहीं मिलेगा। अगर आपके पास बुक्स है तभी आप कंपेयर कर पाएंगे 2A के साथ, वरना आपको प्रॉब्लम होगा। दोस्तों यहाँ पे मेरा एक ऑफर है, जो छोटे बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अगर वो चाहते हैं कि अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें पिछले साल से, 18-19 का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं या फिर कंटिन्यू ईयर का, तो मेरे साथ यहाँ पे कमेंट करें एक रिजनेबल प्राइस में। ऐसा नहीं कि एकदम आप लोगों को एकदम लूट लूँगा। ऑफर है दोस्तों, आप एक्सेप्ट कर सकते नहीं कर सकते हैं। आप मुझे मेल करेंगे, आपका सारा डिटेल्स मैं एक्सेल शीट में हो, टैली में हो, कहीं भी हो, बना के आपको बढ़िया से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके आपको मैं सबमिट कर दूंगा। और अगर बोलते हैं कि फाइल करने के बाद आपका GST पूरा डिटेल्स मुझे देखना है, तो फिर आप मुझे मेरा ऑफर है, आप मुझे अपॉइंट कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बढ़िया से मेंटेन करना है। उसके बाद आपको ये तीनों PDF डाउनलोड करके कंपैरिजन करना है दोस्तों। फिर दोस्तों सारा टेबल, सारा बॉक्स भरने के बाद आपको यहाँ पे कंप्यूट लायबिलिटी में क्लिक करना होगा। अगर कोई लेट फी है तो कंप्यूट होगा, उसके बाद नहीं है तो प्रोसीड टू फाइल बटन एनेबल हो जाएगा। अगर लेट फी नहीं है उसके बाद प्रोसीड टू फाइल करेंगे, फिर आप आराम से फाइल कर सकते हैं। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा दोस्तों। फिलहाल चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कौन सा बॉक्सेस यहाँ पे है दोस्तों। पहला है आपका टेबल नंबर 4, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल। फिर है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन व्हिच टैक्स इज नॉट पेबल। डिटेल्स ऑफ ITC availed during the financial year. Details of ITC reversed and ineligible ITC for the financial year. Other ITC related information. Details of tax paid as declared in return filed during the financial year. Details of the previous financial year's transaction reported in next financial year. Differential tax paid on account of declaration in table number 10-11. कोई डिमांड एंड रिफंड अगर है तो वो सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर्स, एजुकेशन वाइज समरी, ये आपका एजुकेशन समरी है आउटवर्ड सप्लाई का और ये इनवर्ड सप्लाई का। तो ये है दोस्तों आपका टेबल्स, और इनके बारे में मैं आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो से, और उसके बाद एक एक एग्जाम्पल आपके सामने लाऊंगा दोस्तों। तो ये तो था बेसिक्स चीज़, आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ये जो टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 9,
और 10 11 ये आपका है आउटवर्ड सप्लाई का, और टेबल नंबर 6 7 8 एंड 12 13 है आपका इनवर्ट सप्लाईज का। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक एक करके एक एक टेबल को समझेंगे, एक एक एग्जाम्पल लेंगे। ये सीरीज़ काफ़ी लंबा होगा दोस्तों, और मैं कोशिश करूँगा कि 1 महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा चीज़ आपके दिमाग में एकदम मैं बैठा दूँ। ये वीडियो दोस्तों बेसिक्स के ऊपर होगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपके मन में है, आपके पास है, तो प्लीज़ मुझसे कंसल्ट कीजिए, या फिर आपका जो कंसल्टेंट है और भी जो एक्सपर्ट है उनसे कंसल्ट कीजिएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आज यही समाप्त होता है। नेक्स्ट मिलेंगे टेबल नंबर 4 को लेके और बात करेंगे उसके बारे में। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय।